बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, शहर से दूर आज मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये UC1 है। और कल जिस प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि मंगोपीर टाउन की UC1 किस तरह से तबाहाली का शिकार है, मगर आज जब मैं UC1 के दूसरे हिस्से में मौजूद हूँ तो यहाँ दुनिया ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है। यहाँ बाकायदा तौर पर पक्की सड़कें बनाई गई हैं और आवाम के लिए यहाँ पर स्कूल भी मौजूद है। लेकिन अब अगर तमाम तर चीज़ें आवाम को दे दी जाएंगी तो फिर बाद में वोट भी तो लेना है और मामलात भी तो चलाने हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि जो डिस्पेंसरीज़ हैं सरकारी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ा मसला है कि अगर रात के औकात में बच्चा बीमार हो जाए तो उसे हस्पताल किस अंदाज में लेकर जाया जाएगा। एक तरफ जहाँ टाउन चेयरमैन हाजी नवाज़ ब्रोही की तारीफ़ बनती है तो वहीं उनसे शिकवा भी बनता है कि हुजूर वाला ये बच्चे आपके ही बच्चे हैं। जहां इतनी सहूलतें इनको दी गई हैं वहीं अगर थोड़ी सी और नज़र करम कर दी जाए तो फिर क्या ही कहने। शहर कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, वो इंजन की जो मईशत चलाता है। यहाँ के बासी एक सवाल बार बार करते हैं और वो सवाल ये है कि आखिर तमाम तर बुनियादी सहूलियात हमें कब मैसर आएंगी। 1947 से लेकर अब तक की बात की जाए तो जहां एक तरफ सीवरेज लाइन का मसला हल होता है तो वहीं दूसरी जानिब सरकारी स्कूल नहीं होते। जहां सरकारी स्कूल का मसला हल कर दिया जाए तो वहां सड़कें नहीं होती, सड़कें दे दी जाए तो वहां बुनियादी जो सहूलियात पानी मौजूद नहीं होता। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। आज मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ यहाँ के लोगों से बात करेंगे और एक मरतबा फिर तारीफ़ करेंगे कि पक्की सड़कें यहाँ पर मौजूद है जिससे आमदो रफ्त जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। मैं जिस तरीके से कहता हूँ कि मुल्क की मईशत में जो सड़कें हैं वो सबसे बेहतरीन किरदार अदा करती हैं, आमदो रफ्त का सिलसिला बेहतर बनाती हैं, तो काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन शिकवे भी आपसे ही करेंगे। आप बुनियादी सहूलियात कितनी यहाँ पर दी जाती हैं, कितनी नहीं दी जाती, जिस तरीके से मैंने इंट्रो में तमाम तर चीज़ें बताई। अब जो लोग हैं यहाँ के वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और कितनी चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या ख़राबियाँ यहाँ मौजूद है यही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का करम है, आप सुना खैर खरीदे। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा इस जगह के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं और मुझे बताएं सहूलतें यहाँ पर जो है वो आपको क्या क्या दी जाए। सहूलत 1901 से रह रहे, ना डिस्पेंसरी ना कम्युनिटी हॉल है। स्कूल का हाल आप खुद देख रहे हो, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर एक है, वो भी तकरीबन हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होता है, जुम्मा हफ्ता इतवार हाफ डे चलाते हैं। सिस्टम आपका सामने। हम यहाँ इसके अलावा ये तो डिस्पेंसरी यहाँ 1901 से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ 1901 से या 2001 से? 1901 से बंद है। 1901 से जब से बना है उसी टाइम से बंद है, उस टाइम से बंद है। रह रहे हैं, ये बाद में बना है, अभी तक तकरीबन इसको बनते हुए 60 साल तो हुआ। 1901 से रह रहे हैं हम लोग, बनाए तो अभी तक इसका हालात बिल्कुल खास था। हम लोग यहाँ से जाते हैं जिना हॉस्पिटल, रास्ते में मरीज भी डेथ हो जाता है, हमारे लोग का हालात ख़राब हो जाता है। एक तो हम लोग गरीब भी, यहाँ से जिना हॉस्पिटल जिना जाते हैं, कोई हमें सहूलत नहीं है। कितनी देर लगती है पहुँचने में? पहुँचने में तकरीबन 2-2.5 घंटा लग जाता है और किराया गाड़ी का तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये। यहाँ हम लोग रहते हैं, देहात है, गोट है, हम लोग के पास कोई भी सहूलत नहीं किया ना, कोई यहाँ पर कोई दुश्वारी है। बहुत बड़ा जंगल है, आने जाने में तकलीफ है। मुझे दूसरे बताएं सड़कें कब बनी है? बहुत अच्छी लग रही हैं। सड़कें खाली बने तकरीबन उनको 6 महीना हो चुका है, ये सड़कें बन चुकी हैं। हम लोग पहले कभी ये सड़कें नहीं थी। हम लोग बिल्कुल ये इलाका वीरान पड़ा हुआ है और हम लोगों ने बहुत इनका कोशिश किया। टाउन नाज़म को, यूसी काउंसलर को हमारा सुनवाई कोई नहीं सुनाया जा रहा है। क्या कहते हैं वो? क्या क्या शिकायतें उनसे की और वो फिर क्या कहते हैं जवाब? वो कहते हो जाएगा, अभी तक हुआ कुछ नहीं। हुआ तो है, सड़क तो बन गई। सड़क बने हैं तो आगे नहीं है, गोटू में नहीं है। अच्छा, अंदर सड़कें मौजूद नहीं है? अंदर नहीं है, खाली ये बाहर है, सिर्फ बाहर ही बनाई गई है। बाहर बनाई गई। बच्चे वगैरह कहाँ खेलते हैं? ग्राउंड्स बने हुए? एक ग्राउंड बना हुआ है, इसमें भी अभी काम है। ग्राउंड में अंदर इसका हालत ख़राब करा हुआ, 4 बाउंड्री का हालत भी ख़राब है। अंदर उसका रूम भी नहीं है। कोई आता है मेहमान को, हमने उसको कहाँ पर रैश दिया जाए, ये भी सिस्टम इसमें कोई मौजूद नहीं है। सहूलत कोई भी नहीं है। लाइट वाइट आती है? हाँ, लाइट है, पानी आता है? पानी है, गैस नहीं। पानी आता है? पानी आता है, मीठा पानी आता है? मीठा पानी आता है। बड़ी बात है भाई, मीठा पानी यहाँ पर आता है। आप जो है वो चले जाएं जहाँ से हमारे वहाँ तो पानी ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कैसे कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र।
सबसे पहले तो मुझे बताइएगा इलाके के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये बताएं जो सहूलतें मिल रही हैं बुनियादी आप लोगों को अल्लाह का यहाँ? शुक्र है, बहुत पीपल्स पार्टी की तौर से मिल रहा है हम लोगों को। बस जैसे भाई ने बताया, ये ग्राउंड का मसला हो गया वो, बाकी भी नवाज भाई बुरे कुछ करेंगे और बाकी कुछ करेंगे, यही बोल रहा था। और ये बताएं गलियाँ वगैरह बनी हुई नहीं हैं गली अंदर? नहीं, गली नहीं बेटा, गली अभी बनने का इरादा है, बोलते तो हैं, बना नहीं अभी। क्या क्या चीज़ें हाजी साहब ने आपको दे दी? हाजी साहब ने ये रोड बनाया, ज़बरदस्त, बिजली आया उसी के दौर में, सही, पानी दिए, तीन चीज़ हम लोग को मुकम्मल हो गई। मुतमईन है। हाँ अगली मर्तबा वोट लेने आएंगे तो वो देंगे आप उनको दोबारा? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ये स्कूल वगैरह यहाँ पर बने नहीं है? ग्राउंड जो है ना, स्कूल नहीं, स्कूल ये वाला है, पिरामिड स्कूल है ये वाला। चलता है स्कूल? हाँ स्कूल चालू है। और ये बताएं अगर इलाज वगैरह के क्या मामला हैं? इलाज नहीं है बेटा यहाँ पे, हम लोग कहाँ जाते हैं? वहाँ पे जाना पड़ता है, गुलशन बिहार हूँ। गुलशन बिहार जाना पड़ता है? हाँ कत्ल कितनी, जाना पड़ता और रात में अगर बच्चा बीमार हो जाए, हादसा कभी भी आ जाए, साइकिल है, बस इसी में जाते हैं। तो कितना वक्त लगता है पहुँचने में? कम से कम आधा घंटा घंटा लग जाता है। आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, आधा 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन मुतमईन है आप? हाँ जाते हैं रात को, बस जाते हैं, बस अल्लाह के हवाले में है, क्या करें, जरूर डिलीवरी का अगर कुछ मसला हो जाता है फिर भी। लेकिन आप ये कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से मुतमईन हैं? जी जी जी, बहुत खुश हैं हम लोग इसी चीज़ से। देखिए यही चीज़ होती है, और जब हम आवाम से हर तरह की बात करते हैं तो आवाम अपना मौक़िफ़ ज़रूर देती है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर और कुछ चीज़ें मौजूद हैं, और जो मौजूद हैं उस पर जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलियाँ यहाँ पर नहीं बनी हुई, तो अंदर जाएंगे आपको गलियाँ भी दिखाएंगे और तमाम तो जो सूरत हाल है उससे भी आगाह करने की कोशिश करेंगे। जो अच्छी चीज़ होगी अप्रिशिएट करेंगे, और जहाँ चीज़ें गलत होंगी निशानदेही करना मेरा और आपका फ़र्ज़ है। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में जो आपको मज़ार दिखाई दे रहा है, ये मज़ार जो है वो इसको कहते हैं माई नूरी कहते हैं। और अगर इसकी तारीख़ की थोड़ी सी बात की जाए तो ये सिंध के अंदर जो लोक कहानियाँ होती हैं, लोक दास्तान में जो मरकज़ी किरदार है एक कहानी का पूरा, ये उसके नाम से मंसूब है। और मोहब्बत की निशानी, वफ़ादारी की निशानी, और इससे मंसूब जितने भी अलक़ाबात है अगर आप यहाँ अदा करना चाहें तो कर सकते हो। और लोग जो है वो यहाँ पर जब आते हैं तो अपने अपने अकायद लेकर आते हैं, हर शख्स का अपना नज़रिया है। मोहब्बत के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो इस मज़ार का रुख करते हैं। और मेरे अक़ब में जो है वो आपको इस वक्त एक फ़ैमिली भी जो है ना वो दिखाई दे रही होगी जो कि अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर आए हैं। लोगों के आने का मकसद यही होता है कि जब वो किसी भी मज़ार पर जाते हैं तो अपने अक़ीदे के बिहाफ पर जो भी चीज़ें उनके दिमाग में होती है वो चीज़ें करने जाते हैं। और अगर मैंने जिस अंदाज़ में बताया कि ये जो मज़ार है वो मोहब्बत की लाजवाल कहानियों में से एक कहानी पर है, लोक दास्तान है सिंध की। लोगों से बात करेंगे कि वो यहाँ पर जब आते हैं तो क्या सोच कर आते हैं, और फिर इस तरफ भी जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि मज़ीद हालात जो हैं वो किस अंदाज़ के। इस वक्त UC1 और टाउन चेयरमैन हाजी नवाज़ ब्रोई की जो है वो अपनी UC, और मेरे अक़ब में जो आपको मज़ार नज़र आ रहा है और उसके जो अहाते पर आप जब अंदर दाखिल होंगे तो माई गाड़ी लिखा हुआ है, जबकि अगर बात की जाए असली का नाम की तो वो नाम है माई नूरी। और सिंध के अंदर लोक दास्तान में किरदार है, और वो किरदार भी मोहब्बत के ऊपर मुश्तमिल है। मोहब्बत कह लें, वफ़ादारी कह लें, और इससे मंसूब जितने अलक़ाबात आप देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। और आसपास जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अकायद को लेकर यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर जो इनके खलीफा हैं मज़ार के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे इस मज़ार के बारे में कुछ बताइए। भाई मज़ार पे नहीं सहूलत है, नहीं पानी का लेने का सहूलत है, नहीं मुसाफिर खाने का। ये हाल देखो, कोई मुसाफिर खाने का बैठने का जगह नहीं है। बस जो भी आ रहा है सबको बोला भाई हाँ करूँगा करूँगा, पर कोई कर रहा है भी नहीं। नहीं लेटिन का तरीका है यहाँ पे, नहीं पानी का टंकी है, नहीं यहाँ पानी 1 दिन है, 10 दिन पानी नहीं है, प्यासा मर रहा है बंदे, क्या करें। तो मुझे बताएं कि ये जो मज़ार है इसकी देखभाल कौन करता है? देखभाल फंडिंग कहाँ से? मैं कर रहा हूँ, सब मेरा हाथ में, मैं कर रहा हूँ। महकमा औक़ाफ़, औकाफ में नहीं है, KMC, नहीं TMC ओन कर रहे नहीं हैं? नहीं, तो आप ज़ाती तौर पे इसको चला मैं रहे हैं? चला रहा हूँ। तो ये नवाज़ साहब जो है जिनकी अपनी UC है, हाजी नवाज़ ब्रोई, वो यहाँ पर आते हैं? यहाँ आया था 1-2 दफ़ा देख के गया, बोला मैं करूँगा, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। कब बोला आए थे मैं- आखिरी मरतबा? ये आया था कम से जिस दिन ये रोड डाला था। अच्छा, ये उसी क्या दिन। बना हुआ है? ये मुसाफिर खाना लोगों के मुसाफिर लिए? खाना, यहाँ कोई बैठ नहीं। कितने लोग आते हैं यहाँ पे एक दिन के? यहाँ पब्लिक कभी होता है, इतवार को ज़्यादा रश होता है, जुमेरात को होता है, ऐसे।
जैसा आम टाइम में 1 गाड़ी 2 गाड़ी कभी कभी आया, बस नहीं है, बस यही मसला है। पानी वगैरह की सहूलतें कहाँ से पूरी करते हैं? पानी कभी होता है तो आता है लाइन, अभी लाइन टूटा है, अब यही है टैंकी डालता हूँ। तो ये सब इसकी जो तरक्की है, ये रिनोवेशन के जो काम है, कलर्स वगैरह, ये कौन कराता है? खुद ही कराता है? ये खुद मैं करता हूँ, यही चंदा कर रहा हूँ, इधर उधर से कोई 500 कोई 1000 करके चंदा करके यही करता हूँ कलर का काम। कैसा लैट्रीन बनाया चंदा किया, जैसा मुसाफिर खाना बनाया चंदा किया, यही सब है। इतना बड़ा मज़ार है, लोग आते हैं, तो ये क्या उनको बताने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पे लोग जौक दर जौक आते हैं, रश होता है लोगों का, सहूलतें दो हमें? सहूलत यही है, देख रहे हो तुम खुद, कोई सहूलत ही नहीं है बंदे का। कोई दरख्त में बैठ रहा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, भाई दरख्त में कोई सहूलत ही नहीं है, क्या करें मजबूर आदमी। अस्सलाम वालेकुम बोल सर। बोल के सब्जी हम- आप भी ज़ायरों में शामिल हैं, कहीं से आए हैं? मैं यहाँ पुराना उससे भी आप भी यहीं के हैं? हाँ यहीं 40 साल हो गए इसको। 40 साल से मैं यहाँ रहने खिदमत वाले यही है। खिदमत दे रहे हैं यहाँ पे? मैं करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बस नाम नहीं लेता हूँ ज़्यादा। फ्री में करते हैं? हाँ सबसे पहले बेलौस हूँ मैं, बिल्कुल मोहब्बत है। मोहब्बत। सबसे पहले तो मुझे बताएं, थोड़ा सा मुझे इस मज़ार के बारे में बताइएगा, ये इससे मज़ार की पूछो तारीख क्या है, थोड़ी बहुत इनका थोड़ी बहुत बहुत तारीफ। तारीफ करामत बहुत है। कुछ बताएं। अब्दुल्ला साहब भिटाई है ना, इनको हज ये अम्मा नहीं पढ़ा है ये। अच्छा, हाँ तरक्की के काम क्यों नहीं हो रहे? सड़क सामने बिल्कुल बनी हुई है आपकी। हो ही नहीं रही है, बाउंड्री हो जाए, कोई सेफ्टी हो जाए, कोई चीज़ ही नहीं है। कितने आते हैं बोलते हैं गए गए। कौन कौन आ चुका अब तक आपसे वादे करके गया? इधर कौन कौन आ चुका? भाई यहाँ पे 50 बंदे आया, 50 होके गया, बोल के गया मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अभी तक यहाँ कुछ नहीं किया किसी ने भी, अभी तक। 50 में से 2-3 नाम कोई? नाम नहीं पता है, बस जैसा तुम आ गए तुम बोला, जैसा दूसरा आया वो भी बोल के गया, किया किसी ने अभी तक नहीं। बोला भाई ये मैं करूँगा, ये 4 साइड में बाउंड्री करूँगा, गेट लगाऊँगा, ये करूँगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। चोरी वोरी के मामला तो नहीं चोरी होता है, होते ही यहाँ पे? होता है, बाकत है हमारा, देखो वो ताला तोड़ा, कम से 2-3 लाख का हमारा जनरेटर था, चोरी हो गया। अभी ये दोनों गेट बाजार से भी चीज़ें चोरी? चोरी होता, बल्ब चोरी हो बर्फ चोरी करके लेके जाता है, किसको पकड़ूं? चारों साइड में रोड है भाई, किसको पकड़ूं? कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, किसको पकड़ूं? अस्सलाम वालेकुम सर। ज़ाहिरों में शामिल हैं या यहीं रहते हैं? नहीं, ज़ाहिर में शामिल। ज़ाहिरों में शामिल। मुझे सबसे पहले तो मज़ार के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या है बैकग्राउंड? भाई हमने सुना है कि कोई बड़ी हस्ती है, हम आते हैं हर साल ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर, और माशाल्लाह यहाँ से फेस पा के जाते हैं। कहाँ से आए आप? हम लिहाज से आए हैं। कौन सा वाला लियारी? ये अपना सुरजानी या फिर? ये खारा लिहाज, नया आबाद लिहाज। मुझे बताइएगा, शहर में जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर जो आपने बल्दियाती सहूलतें देखी और यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं, कितना फ़र्क देख रहे हैं चीज़ों में? यहाँ बहुत फ़र्क है, यहाँ कुछ भी काम नहीं, जब भी आओ ऐसे ही उजड़ा हुआ है। बस हम आते हैं, सलामी देते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, चले जाते हैं। यहाँ कोई पानी पीने का नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। बस आओ, बीवी की ज़ियारत करो, सलामी दो और निकल जाओ। कब से आए हुए हैं? मैं 1-1.5 घंटा हो चुका है मुझे। और यहाँ रहते कहाँ पर जब लोग आते? इसी तरह बाहर ही बैठते हैं? हाँ, बाहर ही बैठते हैं। यहाँ फातिहा पढ़ो, यहाँ आओ, 5-10 मिनट वेट करो, इंतज़ार करो और चले जाओ। धूप वगैरह ऐसी होती है? धूप खुली धूप। ये सूरत हाल है जी यूसी 1 और आजी नवाज़ ब्रोही का। ये अपनी उनकी यूसी है और वो ख़ुद यहाँ पर जो है वो टाउन चेयरमैन भी। यहाँ पर जो आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रही हैं, ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं और किस अंदाज़ में यहाँ पर बैठे हैं, और इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि यहाँ पर बुनियादी जो सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है। जो दरख्त है, दरख्त के साए तले बैठे हैं कुछ लोग अंदर बैठे हैं जो कि टीन की छत है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि इसी तरीके से बाहर बैठते हैं, और यहाँ पर सिलसिला जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। अब होना क्या चाहिए था वो भी मैं आपको बताता हूँ। होना ये चाहिए था कि या तो ये जगह महकमा औक़ाफ़ के अंडर होती या फिर KMC इसको आगे बढ़कर ओन करती, क्योंकि वजह ये कि जो मेरे पीछे मज़ार आप देख रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों के दिल जुड़े और बहुत सारे लोगों के इस पर अक़ायद हैं, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि फैज़ पा कर जाते, क्योंकि हर शख्स का अपना अपना अक़ीदा है, हर शख्स का अपना अपना नज़रिया है।
तो उनके नज़रिए को देखते हुए, उनके अकायद को देखते हुए और उनकी दिल की बात कहते हैं ना कि एक शख्स से लगाव हो जाना और एक हस्ती से लगाव हो जाना, तमाम तर मामलात को देखते हुए इसको रिबिल्ड करना चाहिए यहाँ पर। और जिस तरीके से मज़ार के कलर्स भी नहीं है, उसको कलर भी होना चाहिए था। बाकायदा तौर पर जो मुसाफिर खाने यहाँ पर बनाए गए, मुसाफिर खाने की तरफ भी थोड़ा अगर मेरा कैमरामैन आए और मैं भी आऊँ तो ये मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने की जो छतें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये गालिबन विंडो बनाई गई जिसको मैं कूद कर इस तरीके से आ सकता हूँ। ये सूरत हाल है। ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर चीज़ें लगाई होंगी और ये कालीन पीछे बिछा हुआ है जो कि मिट्टी में बिल्कुल डूबा हुआ है, ऐसे कि जैसे कराची के बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी मिट्टी में दब चुकी है, तो उसी तरह कालीन भी जो है वो मिट्टी में दब चुका है। अगर इसको टीएमसी ऑन नहीं करता तो इसको यूसी को ऑन करना चाहिए था। और यूसी किसकी है? ये यूसी 1 है और इसके वाइस चेयरमैन ख़ुद हाजी नवाज़ ब्रोही हैं जो कि टाउन चेयरमैन भी हैं। हमने कहा कि जिस अच्छी चीज़ें होंगी, मेरे बिल्कुल पीछे जो सड़क है वो अच्छी है जिसकी तारीफ़ मैंने शुरू में कर दी, लेकिन जो चीज़ें ख़राब हैं उस पर निशानदही करना जो है मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसके साथ साथ जो आगे के मामलात है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सड़क बनाकर बाकी चीज़ें यूं ही छोड़ दी गई हैं, क्योंकि आने वाला सिर्फ चंद मीटर की सड़क दिखेगा और उसके बाद चला जाएगा। ये भी एक मुसाफिर खाना है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर ईंटें रख के जो है वो आवाम आने वाले जो ज़ायरीन हैं वो खाना यहाँ बनाते हैं। और अब आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ ये है कि जहाँ से हम पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं। अब कहते हैं कि मटके का पानी पीना चाहिए, अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन ये देखें मटके का जो ऊपरी हिस्सा है वो मौजूद ही नहीं है। ये लकड़ी का एक तख्ता है जो आवाम ने ख़ुद यहाँ पर रखा है और इस पे भी यही कोई सूरत हाल है। ये लकड़ी का तख्ता है और ये भी जो है वो लकड़ी का तख्ता है। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि कोई पुरशान हाल नहीं है। और जब हम मज़ारों की बात करते हैं तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी होती है, लेकिन वहाँ पर दी जाने वाली जो सहूलियात हैं वो मैटर करती हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो मज़ार का अहाता है वहाँ फ़र्श मौजूद नहीं है, साथ ही जो मुसाफिर खाने वहाँ पर छतें मौजूद नहीं है, ना ही वहाँ पर पुख्ता दीवारें हैं। और मुसाफिर खाने के साथ जो पानी पीने के इंतज़ामात किए गए वो ये। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जदीद दौर है जहाँ मैं और आप फ्रिज से पानी निकाल कर पीते हैं, जहाँ मैं और आप डिस्पेंसर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये लोग पानी जो है इस तख्ते को हटाते हैं और इसमें अपना जो भी चीज़ें पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डालकर पानी निकाल कर पीते हैं। और अब आपको जो अगली चीज़ दिखानी है वो भी दिखाऊंगा और फिर जो खलीफा है उनसे जो बात करनी है मैंने वो बात करूंगा। तो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, वॉक करें मेरे साथ। और अब जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है, एक चीज़ होती है नेसेसरी, एक चीज़ होती है नेसेसिटीज़ में शामिल, यानी कि वो चीज़ ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए वो चीज़ ज़रूरी है। वो है वॉशरूम दिखाना था मैंने आपको जो बैतुल खला है, लेकिन चूँकि अभी वहाँ ख़ातून गई हैं तो ये कि वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन दूसरा है, दूसरा भी दिखा देते हैं। ओहो ये देखें, ये एक वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, ये तो वॉशरूम पूरा बंद है। अब ये बताएं कि यहाँ तो इधर आ जाए ना, थोड़ा सा करीब तर आए। ये तो पूरा नहीं, दरवाज़ा तो बहुत दूर है, दरवाज़ा तो बहुत दूर है, बंद है। ये तो बंद है, ये नहाने का जगह है। ये ना तो ये इसमें कौन नहाता है? इसमें नहाते बंदे आते हैं जो काम और काम। अब ये जो नहाने की जगह ये बता रहे हैं, इस पे कैसे नहाएंगे? कितना गंदा हो रहा है फिर ये। नहाएगा, साफ होगा फिर नहाता आदमी। तो कैसे नहाता है? मेले का है, ऐसे हम बंद करके रखते हो, सिर्फ मेले का वक्त। अच्छा चलो, और गेट क्या फ़ौरन लगाते हो? हाँ, उसमें कपड़े बांध देते हैं, क्या करें, कोई बंदे बांध अगर मैं देते नहाने आता हूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पर तो बांध देते हो। मुसाफिर खाना बिचा वॉशरूम की क्या सूरत है? यहाँ से देखो। आए थोड़ा सा करीब तर आए, खोलें। अब ज़रा वॉशरूम के हालात देखें। लाइट मौजूद नहीं है? नहीं, लाइट तो लगा दो। चीज़ है, ये हालात है, लोटा शोटा अंदर है ही नहीं कुछ। लोटा है, वो पानी कहाँ से ले जाना पड़ता है? पानी यहाँ से टैंकी से लानी पड़ती अब ये देखें कि अगर आप वॉशरूम में बैठे हुए हो तो आप पानी आपको वहाँ से लेना है। मेरा कैमरा अगर उस तरफ जाएगा तो जो खातून है वो
पानी भर रही हैं। तो मुझे बताएं ना, ये क्यों नहीं है यहाँ पर पानी? नहीं नहीं, कोई जो भी आ रहा है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। थोड़ा इधर है। ध्यान नहीं दे रहा सब तो ये मुश्किल नहीं है? ये 10 चेयरमैन आया, 10 चेयरमैन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। पहले हाजी लवाज था, घर कौन था तुम्हारा, लतीफ़ था, लतीफ़ ने आया 4 साल, लतीफ़ 5 साल लतीफ़ ने चलाया चेयरमैन, किसी ने ध्यान ही नहीं दे रहा। बस रोड का ध्यान दे रहा है, बिजली का ध्यान दे रहा है, बस मज़ार को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मुश्किलात नहीं है? यहाँ से पानी लेना है, यहाँ जाना है, क्या करे, मजबूर है। पानी ख़त्म हो गया फिर? पानी ख़त्म होगा तो फिर अल्लाह अल्लाह करेगा, क्या करेगा फिर आदमी, कहाँ जावे? फिर यही टैंकी मंगाने पड़ेगा मेरे को पानी का। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके तो बाद में बात करेंगे। अंदर वॉशरूम में पानी ख़त्म हो गया फिर? ख़त्म होगा, यहीं से भर के ले जाएगा, क्या करेगा आदमी। मतलब आप सोचें, रफ़ा हाजत के दौरान अगर आपको पानी की ज़रूरत पेश आती है तो अब आपने पानी की जो ज़रूरत है उसको किस अंदाज में पूरा करना है। अच्छा, इस टैंक में पानी कहाँ से आता है? पानी ये लाइन का है। टैंकर आता है? हाँ, आ जाए भाई। अच्छा, इस टैंक को उठाते हैं। अच्छा, यहाँ पानी उठाने के लिए भी जो है रस्सियाँ आपने इस अंदाज में लगाई हुई हैं, पानी भी गंदा हो रहा है ये तो। क्या करे आदमी, यही पानी है, यही पानी। तो दरखास्तें दो, कोई बताओ तो। दे के थक जाऊँ, कोई मानता नहीं, कोई बात ही आगे नहीं कर रहा है। जो ही बोला बोला करूँगा करूँगा कर रहा है, कोई भी नहीं, मैदान पे कोई आ रहा ही नहीं। तो जो इलाके के बड़े हैं, इसको बंद करें, आवाज़ गूंज रही है। जो इलाके के बड़े हैं वो कहाँ हैं? बड़े आ रहे नहीं मैदान पे, मैं क्या करूँ। उनके घर जाओ, उनको क्यों नहीं बोल रहे? वो खुद नहीं थोड़ा सा देखते। यहाँ नहीं, बड़े खुद नहीं देखते यार, कोई सहूलत नहीं है, कोई ये जो सहूलत नहीं है। ये जो खलीफा ज़ायरीन क्या आ रहे करेगा? खलीफा आखिरी एक बंदा क्या करेगा? आखिरी आवाम भी थोड़ा वडेरे भी बड़े बड़े वडेरे, तो वो भी थोड़ा साथ देवे हमारे को, फिर जावे कोई काम होवे। कोई साथ नहीं दे रहा। कोई साथ नहीं दे रहे। अब सर, आप ये सूरत हाल है। और कराची की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं बुनियादी सहूलियात की बात करता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर डोर टू डोर सहूलतें होनी चाहिए, लेकिन सहूलतें मौजूद नहीं हैं। और अब भी मैं जिस मकाम पर हूँ, मैं फिर आपसे अदब से बात कर रहा हूँ कि ये एक आवाम के लिए मौज़िब जगह है, क्योंकि मैं मज़ार के अहाते में खड़ा हूँ और मज़ार के अंदर सहूलतें जो है वो ना होने के बराबर है। अब इस तरह आएंगे तो ये अच्छा, ये कोई धोने के लिए जगह भी नहीं बनी हुई, खुद धो रहे हैं। हाँ, खुद होगा। आए ज़रा इनसे भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। अब ये देखें ना कि तमाम तर मामलात जो है वो खुले आसमान के नीचे, और अपनी मदद आप यहाँ पर जो है वो निपटाए जा रहे हैं, ना यहाँ कोई सहूलतें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे? नहीं है, सब अपने मदद आप करना पड़ती है। कब आए आप? हम आए सुबह आए 8 बजे। सुबह 8 बजे से फैमिली के साथ? तो सुबह 8 से अभी जब 7 बज रहा है तो धूप तो बड़ी ख़तरनाक थी। कहाँ रहे आप? ऐसे में ये देखो, इसमें रहे? गर्मी तो भरपूर है। कहाँ से आए? यूँ कराची था, यूँ कराची नाला स्टाफ। यूँ कराची से यहाँ पर आए। सबसे पहला सवाल मुझे, क्या फ़र्क देखा दोनों जगहों? वो ये जंगल है, वो आबादी है। ये जंगल नहीं है, आबादी है, यहाँ भी आवाम रहती है। वो है, यहाँ एंजॉय करना है, तफरी करना। वॉशरूम वगैरह की सहूलत प्रॉपर है? नहीं है, नहाने धोने की? कुछ भी नहीं है। क्यों? अभी यहाँ तो लोगों पर है ना, गवर्नमेंट ही तो। अच्छा, अभी आपको एक चीज़ समझ आए, न्यू कराची में रह के हम शिकवे शिकायत करते हैं कि मसाइल हैं। आप सोचे कि यहाँ लोग कैसे रह रहे होंगे? बस लोगों को आदत है वहाँ से ये रहना। भी कर क्या रही है आप? ये मिट्टी लगा रहा हूँ तो साफ कर रहा हूँ, काला से हो गया ना, ये अभी साफ हो जाएगी, गरम गरम है ना। देसी जुगाड़ है ये? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से तशरीफ़ लाए? ये न्यू कराची नाला स्टाफ, अच्छा, साथ ही आए मैं। ये पूरी फैमिली है। अभी बताएं कैसा लग रहा है? अब वहाँ रहते तो बड़ी शिकायतें करते हैं, रोड टूटी हुई है, ये नहीं है, वो नहीं है। यही हाल है, यहाँ का भी यही हाल है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए अभी कुछ एक थोड़ा सा रोड बना दिया, चाहिए कि मज़ार पे कलर वगैरह हो, मुसाफिर खाने वगैरह बनाए, वाशरूम वगैरह ठीक करे। यहाँ पे आवाम आती है, अकीदतमंद लोग आते हैं, अपनी दिली मुरादें लेके आते हैं। ना पानी का इंतज़ाम है, ना कुएँ का इंतज़ाम है, किसी चीज़ का नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मज़ार को भी थोड़ा सा रिपेयर किया जाए, ठीक किया जाए। बस बाकी हमारी गवर्नमेंट। ये बताओ, आपने कहा कि दोनों जगह न्यू कराची में क्या ऐसे बर्तन धोते हो? न्यू कराची में थोड़ी सी सहूलत है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है ना। वहाँ पे तो चलो हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे मज़ार है, कुछ ना कुछ तो सहूलत होनी चाहिए। क्या कहोगे, क्या सहूलतें
क्या सहूलत होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे मज़ार के अहाते में खड़े हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ होनी चाहिए? वाशरूम होना चाहिए, मुसाफिर खाना होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, यहाँ पे पंखे वगैरह होना चाहिए, लेडीज़ के लिए सेपरेट मुसाफिर खाने होने चाहिए, चटाइयों वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए कि आके लोग बैठे। ये सब आप खुद अपने साथ लाए हो? सब हर चीज़, चटाइयाँ वगैरह, बर्तन वगैरह, पानी वगैरह, हम हर चीज़ अपने साथ लेके आए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अच्छा, सिर्फ फर्श है यहाँ पे? फर्श भी नहीं है, मिट्टी है। अच्छा, एक चीज़ और है, चूँकि अब जिस तरीके से सूरज जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है, अब जो अंधेरा होता जाएगा तो यहाँ पर लाइट का भी इंतज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर अब मगरिब के बाद गालिबन आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर अंधेरे का राज होगा। और फिर यहाँ पर गालिबन जिस तरीके से वो पीछे बता रहे थे कि चोरियाँ डकैतियाँ होती, तो यही रीज़न है शायद कि यहाँ पे तमाम तर मामलात होते हैं। चाचू कहाँ से आए? मैं न्यू कराची से आया। आप भी न्यू कराची के? सारी फैमिली हमारी खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, वहाँ खुश हैं, फिर वहाँ सहूलतों? तो हमें यहाँ कुछ सहूलियात नहीं है। आप शिकायत करेंगे वहाँ जाके कि वहाँ कुछ नहीं मिलता? आप क्यों करेंगे शिकायत? यहाँ तो वो भी नहीं है। देखें ना, यहाँ ना तो फर्श है, ना लेडीज़ का बाथरूम है, ना मर्दाना बाथरूम है, ना पानी है। लोग क्या करें? पानी होगा तो बाथरूम करेंगे, बाथरूम होगा तो वज़ू करेंगे। यहाँ तो मैं तो समझता हूँ असर जोर की किसी ने नमाज भी अदा नहीं करी है। आपने भी नहीं किए? नहीं करी, क्यों करें? मज़ार आए में सुबह आए मुझे हम, बताएं, मज़ार आए में सुबह क्या हम आए, हमने ये आके सलामी की, थोड़ा सा आते ही। मज़ार के बारे में बताएंगे? 1 मिनट मज़ार के बारे में कुछ बताएंगे? मज़ार के बारे में ये कि कहना चाहिए कि लापरवाह हुआ है मज़ार। मज़ार का कोई पुरसान हाल नहीं है। आप आए, आपने दुआ मांगी, चले गए, आप बस फी सबीलिल्लाह जो चंदा जमा होता है यहाँ के जो बड़े हैं वो ले जाते हैं। जो चंदा जमा होता है यहाँ के जो लोग हैं वो ले जाते हैं। अब सिलसिला ये है कि नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो यकसा है, सूरत हाल एक जैसी है। आप कराची के किसी एक हिस्से की बात कर लें या फिर कराची के इस आखिरी हिस्से की बात कर लें तो आपको तमाम तर मामलात जो हैं वो एक जैसे नज़र आएंगे। बुनियादी सहूलतों से महरूम UC1 और मंगोपीर टाउन हाजी नवाज़ ब्रोही की अपनी ज़ाती UC जिससे वो वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। गुजारिश यही है आपसे एक मरतबा फिर कि यहाँ पर रहने वाली जो आवाम है इसने आपको वोट देकर मुंतखब किया है। कुछ लोगों ने आपकी तारीफ़ भी की है, लेकिन जब मैं इस एरिया में आया हूँ तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ये कराची का हिस्सा ही नहीं है, जबकि ये कराची का हिस्सा है। इस UC को बाकायदा फ़ंड आता है और ये आपके टाउन में शामिल है। तो गुजारिश है आपसे कि इस जानिब भी एक नज़र करें। जिस तरीके से आपने सड़कों पर आके रोड बनाई है, उस रोड से मुंसलिक ये मज़ार है और मज़ार से मुंसलिक यहाँ पर जो लोग हैं वो आबाद हैं। उम्मीद यही है कि एक मरतबा फिर जब आप यहाँ पर आएँ तो तमाम तर मामलात को देखेंगे और तरक्याती कामों का जल्द अहकामात जारी किए जाएंगे। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़। UC1, माई गाड़ी और मंगोपीर टाउन, आपको शुरुआत में दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर काम किए गए थे। सड़कें बनाई गई थी, सड़कों पर तारीफ़ बनती थी जो कि हमने की, मगर ये कैसे मुमकिन है कि इतना अच्छा जो है वो इस UC को कर दिया जाए कि ये मिसाली UC बन जाए। इस UC का हाल भी कराची की तमाम यूनियन कमेटीज़ जैसा नज़र आया और मालूम हुआ कि यहाँ पर भी कोई तरक्याती काम टाउन चेयरमैन की जानिब से, UC चेयरमैन की जानिब से नहीं किए गए। अक़ब में नज़र आने वाला मज़ार जो है, जहाँ पर हमने ज़ायरीन से बात की, अक़ीदतमंदों से बात की, खलीफा से बात की, ना यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद है, ना यहाँ पर पानी का कोई सिस्टम मौजूद है, ना यहाँ पर फ़र्श है, ना यहाँ पर जो है बाउंड्री वॉल की गई है। और यही तमाम तर सूरत हाल जो है वो अतराफ़ के इलाक़ों की भी है। एक मरतबा फिर कराची की आवाज़ के तवज्जुह से आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जनाब आला, ये आपके अपने लोग हैं और ये भी हक़ रखते हैं कि इनको तमाम तर सहूलियात दी जाएँ कि जो इनसे वादों और बयानात में की गई थी। जब आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो आपने ये बुलंदुबांग दावे किए थे, मगर अब जब डिलीवर करने का वक्त आया है तो अभी आप ये कह रहे हैं कि काम करूँगा, जबकि आपके पास अब से कुछ ही लम्हात बाकी हैं और आप रुखसत हो जाएंगे और ये आवाम फिर शुरू लेगी और फिर आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप बातें करेंगे, फिर आप बयानात देंगे कि मैं घर घर सड़कें बना के दूंगा, पेवर ब्लॉक्स लगा के दूंगा। लेकिन
आप एक मरतबा फिर नाकाम हो चुके हैं। गुजारिश आपसे यही है कि यहाँ पर मौजूद आवाम को बुनियादी सहूलियात दें ताकि ये लोग भी अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ जो मौजूद है वो टाउन चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज़ बरोही साहब जो है वो मौजूद हैं। एक तरफ जहाँ आवाम से बातचीत की, वहीं दूसरी तरफ जो है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं और जो उनका सरबरा है उससे ज़रूर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ जहाँ आवाम गिले शिकवे करती है तो वहीं टाउन चेयरमैन इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम 2 दिन से मंगोपीर टाउन की मुख्तलिफ यूसीज़ में घूम रहे हैं। मैं यूसी 1 की ख़ास कर बात करूँगा, चूँकि आप वहीं से मुंतखब वाइस चेयरमैन रहे। सर मसाइल बहुत है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि आवाम तारीफ़ नहीं करती, आवाम कह रही है कि हमारे लिए ये काम हुए हैं, लेकिन अगर बात यूसी 1 की बात करूँ ना, सरकारी स्कूल वहाँ मौजूद है, डिस्पेंसरीज़ वहाँ मौजूद नहीं है, पार्क्स वहाँ मौजूद नहीं है, गलियाँ वहाँ नहीं बनी। अलबत्ता सीवरेज लाइन के लोगों ने ज़रूर तारीफ़ की है। मुझे बताइएगा, टेन्योर में कुछ ही अरसे रह गए हैं आपके, अभी तक काम नहीं हुए, क्या वजूहत? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जिन्होंने एक मंगोपीर टाउन का तोहफ़ा दिया। और दूसरी बात ये है कि माजी में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ये हिस्से रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डीएमसी वेस्ट में आपने विज़िट किया। कराची के दावा करने वाले जो दावा करते हैं उन्होंने क्या बनाया है वो आप देख रहे हैं। और इन 3 सालों में मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने यहाँ दूध के या शहद के नहरें बाएँ हैं, लेकिन मेरी कोशिश रही है, क्योंकि सबसे बड़ा टाउन है, 16 यूसी ऊपर मुश्तमिल है। एक बॉर्डर बलोचिस्तान है, दूसरा औरंगी है, तीसरा न्यू कराची है, चौथा जो है गडाप है, फिर जाके हम बैरिया में टच होते हैं। इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना, और उसके साथ साथ जो है सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। पसमानदगी, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, सबसे बड़ा मसला ये है। जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का हमारा जो हिस्से हैं, सबसे ज़्यादा बात ये है कि यार तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पसमानदगी को कैसे दूर करें। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ सीवरेज का नामो निशान तक नहीं था, वहाँ हमने सीवरेज का काम शुरू किया है। मखसूस एक कम वसाइल में ज़्यादा मसाइल हल करने की हर मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो है NGOs के तहत मुख्तलिफ़ इदारों का जो है हमने मदद ली है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने इलाकों में काम करें। अच्छा, ये जो आपने तमाम दर बातें की, ये बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं और समझने के काबिल हैं, लेकिन जो एक आम आदमी यूसी 1 के अंदर या यूसी 2 के अंदर रह रहा है, कि जिसकी शायद तालीम ही 8वीं क्लास तक होगी या फिर नहीं भी होगी और मुमकिन है ज़्यादा होगी, उसको ये बात कैसे समझाएंगे आप? देखें, एक तो मैं एक सोशल वर्कर टाइप का टाउन चेयरमैन हूँ। मैं उस ऑफिसों में एसीयू में बैठने वाला नहीं हूँ। मैं पब्लिक के दरमियान रहता हूँ, पब्लिक को हर मुमकिन हर चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि वो लोग वक्ती तौर पर नहीं समझते हैं। मैं उसको प्रैक्टिकल करके, जब काम पे वहाँ खुद खड़े होके मैं उनको बुला कर स्पेशली बुलाता हूँ कि आप आएँ, देखें ये चीज़ दी। आप ये समझते हैं कि मैंने एप्लीकेशन दी और मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें 2-4-6 महीने लग जाते हैं, तो वैसे जो ना लोग मुतमिन हो जाते हैं। अच्छा, आज चूँकि मैं ख़ास तौर पर माई गाड़ी, वो जो आपने शाहराह पूरी तरतीब दी और वो पार्क भी बनाया, हम उस तरफ भी गए, बहुत अच्छी चीज़, आवाम ने भी बड़ी तारीफ़ की। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया जब मैं गलियों के अंदर गया, मैंने कहा जब ये सड़क बन सकती है तो इससे मुल्हिका जो गलियाँ हैं वो भी तो नज़र से गुजरी होंगी, तो उस पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ? देखिए, पहले हमारा टास्क था मेन जो रोडें हैं, जो चीज़ें हैं, उसके लिए। उसके साथ साथ अब वहाँ पे सब देरीन मसला मैंने आपको बताया, सीवरेज है। जिस तरह हमारा वहाँ हाजी मोहम्मद अली गोट है, वहाँ सीवरेज का नामो निशान नहीं था, वहाँ हमने सीवरेज डाला। उसके साथ फिर गुलबेग रिंद गोट है, उसको माजी में हमने के इलेक्ट्रिक दी, मोहम्मद अली गोट को के इलेक्ट्रिक दी। सिंध गवर्नमेंट से हर मुमकिन हमने कोशिश की है। अब ये हमारी चीज़ें मेन हो गई। लिंक रोडें हमने बना दी हैं, लिंक रोड भी बन गए। तो ये मैंने आपको बताया ना कि 16 यूसीज़ हैं। 16 यूसीज़ में हर मोहल्ला और हर गली को तो आदमी फ़ौरन वक्तन नहीं बना सकता, लेकिन ये 76 साल के पुराने मसले हैं जो मैं 4 साल में हल नहीं कर सकता। लेकिन मेरी कोशिश है, जिस तरह ये ऐसे गोट है जिनमें सीवरेज जो है तारीख़ में पहली दफ़ा डली है, जिनमें पार्क माई गाड़ी में पार्क पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा बनाए।
पाकिस्तान जब से बना है और पहला पार्क है जो माई गाड़ी के यहाँ बना है, और पहला जो स्कूल है, शायद आपने वो स्कूल का विजिट नहीं किया होगा, वहाँ 3 मंजिला स्कूल भी हमने बनवाया वार्ड 2 में। तो वहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वो स्कूल बन रहा है, और ऐसे चीज़ें हम वहाँ हमने बनाया है। 25 साल आज से तकरीबन 25 साल से ऊपर हो गए। मोहतरमा के दौर में 98-96 में रोड बनी माई गाड़ी, उसके बाद आज तक वो रोड नहीं बनी। उसको हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, क्लिक डिपार्टमेंट, वो 3 किलोमीटर रोड जो है मज़ार तक जो है वो बना के हमने उनको दिया। एक तोहफ़ा समझो ये सिंध गवर्नमेंट का लोकल लोगों के लिए, जो सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर, वहाँ से लोग यहाँ से इज्जत करते हैं, वहाँ से अपना सामान या फिर फल फ्रूट, तो उनका सारा सामान जो आता है वहाँ से, जो शार्ट रास्ता है, वो एक हमने बना के एक तोहफ़ा आपने मज़ार की बात की, तबलीगी इज्तिमात में भी मैंने देखा कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सड़कें भी तरतीब दी जाती हैं। फिर जो मंगो पीर के अंदर मज़ार मौजूद है, इसके तरफ भी बड़े काम देखे। माई गाड़ी जो कि मज़ार है, जब अभी वहाँ पर ज़ायरीन से बात की, अक़ीदतमंदों से बात की, तो सर वहाँ पर बैतुल ख़ला जाने के लिए भी प्रॉपर इंतज़ामात मौजूद नहीं है, मुसाफिर ख़ाने में छतें मौजूद नहीं हैं, और मज़ार के अहाता जो है मज़ार का, वहाँ पर पेवर ब्लॉक्स तक मौजूद नहीं है। तो ये तो काम होने चाहिए, क्योंकि वो ना उसको महकमा औक़ाफ़ अपने अंडर ले रहा है, ना KMC अंडर ले रही है, ना वो आपके अंडर आ रहा है। लेकिन ये कह लें कि अक़ीदतमंद होने के ख़ातिर ये आप बढ़ के इस पे काम कर सकते हैं। जी, हमारी बिल्कुल भरपूर तैयारी है। ख़ास तौर पर जो है मैंने दावत दी थी यहाँ पे वज़ीर औक़ाफ़, वज़ीर ज़कात मिनिस्टर साहब को, मंगू पीर का भी हमने विज़िट कराया था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी 11 तारीख को इंशाल्लाह जुलाई को मैडम शीला रज़ा साहिबा, उनको भी हमने दावत दी है माई गाड़ी मज़ार पे और मंगो पीर मज़ार पे वो तशरीफ़ ला रही हैं। इंशाल्लाह उसको भी विज़िट कराएंगे। कोशिश हमारी होगी कि इसके लिए स्कीम हमने रखी है, अपने बजट में माइंड मैंने बनाया है, उसमें ख़ास तौर पर माई गाड़ी मज़ार के लिए जो है उसके इतराफ़ पेवर ब्लॉक, और अभी वहाँ बिजली हमने पहुँचाई है, और लाइटों का भी इंशाल्लाह हम बंदोबस्त कर रहे हैं, उसको इंशाल्लाह तरतीब से बनाएंगे। बिल्कुल लास्ट है, चूँकि अब कुछ ईयर से बाकी हैं कि दोबारा मुमकिन है कि इंतखाबात के लिए फिर से जाया जाएगा बल्दियाती। आखिरी पैगाम आवाम के लिए, उन 16 यूसीज़ की आवाम के लिए जिन्होंने आपको मुंतखब किया, आपकी जमात पर भरोसा किया, क्या पैगाम है उनके लिए? देखें, हमारी एक तो मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है कि एक तो तारीख़ में पहली दफ़ा मंगो पीर टाउन में नादरा का मेगा सेंटर जो है, वो मैं समझता हूँ बेनिफिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, क्योंकि चेयरमैन साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, और हमारे सेनेटर कराची का दर्द रखने वाला और सीनियर तरीन जो है शख्स हैं उस्ताद मसरूर साहब, उनके तवज्जुह से खाली जो है माई गाड़ी मंगो पीर टाउन में सरजानी में जो है मेगा सेंटर का इफ्तिताह किया गया। उसके साथ साथ मैं अपने नौजवानों के लिए भी कोशिश करता हूँ कि नौजवानों को भी कोई ना कोई बेनिफिट दें। जिस तरह हाल ही में पाक आर्मी का हमने कैंप लगाया अपने टाउन में, और उसमें जवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और तकरीबन कोई 100 के करीब जो है लड़के सिलेक्ट हुए, और वो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए और मुल्क के लिए खिदमत करने के लिए गोशा नज़र आए। बड़े शौक़ से जो है उन्होंने इस इवेंट में शमूलियत की और वो सिलेक्ट हो गए, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। और ये हमारी कोशिश होगी कि यूथ के लिए भी और ख़ास तौर पर जो है ख़वातीन के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, एक सेंटर बना रहे हैं जिसमें ख़वातीन अपने हुनर कढ़ाई सिलाई वगैरह सीखने के लिए हम उनको, बड़ी शौक़ है उनको। खैराबाद में ये तैयारी हमारी, एक स्कीम इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे खैराबाद में, जिसमें हमारा ये सेंटर होगा, उसके साथ साथ सड़कें होंगी, उसके साथ लाइटें होंगी, और वाटर सप्लाई और सेवरेज। ये हमारा अगला टास्क है, जो जिस तरह हम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड में, वार्ड वाइज। इसी तरह पीछे हमारा गाजी कोट है, तो गाजी कोट में इंशाल्लाह हमारी तैयारी है, गाजी कोट की तारीख़ में पहली दफ़ा सड़क बनेगा। जब से पाकिस्तान बना है कि उस गाजी कोट में सड़क ही नहीं बनी, अब गाजी कोट में पहली दफ़ा जो है ना सड़क बनेगा। पहले उसका मसला था सेवरेज का, हमेशा मैं परेशान था सेवरेज से, सेवरेज रिंग ढक्कन, सेवरेज रिंग ढक्कन, एक ही बड़ा जो है हमारे लिए चैलेंज था। तो तकरीबन सेवरेज वहाँ पे मेन लाइन हमने डाल दी 8000 रनिंग फिट के करीब, तो उसको हमने ज्वाइन कर दिया है, चला दिया है। अब हम जा रहे हैं मेन सड़क की, पहले मेन सड़क बनाएंगे, उसके बाद जो जिस तरह हमें मौका मिलेगा, और रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ मैं आपके तवज्जुह से, मैं CM सिंध से, ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मंगो पीर के लिए किसी भी सूरत में आप ADP के तहत दें या क्लिक के तहत दें, किसी भी तहत जो है ना एक मेगा स्कीम दें, ताकि मंगो पीर टाउन और ख़ास तौर पर जो है UC1 की जो मसाइल हैं उसको हम बुनियादी तौर पर हल करें। देखें, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पर देही इलाकों में जो भी चीज़ें बनती हैं बनिस्बत शहर के, मैं शहर में देखता हूँ कि शहर के जो लोग हैं अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं।
हम हमारे जो लोग हैं वो बग़ैर परमिशन के, बग़ैर जो है इतला के रोडों को एक तो खोद देते हैं। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा ये ना करें। सफाई सुथराई की ख़ास तौर पर जो है मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ख्याल रखें। और दूसरा जो है बच्चों के अपनी तालीम के लिए मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि तालीम का भी रुझान यहाँ कम है, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी कोशिश है जहाँ हमारे ताउन की आपको ज़रूरत है हम आपसे ताउन करेंगे। सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को कम से कम आप तालीम दें ताकि वो तालीम एक ज़ेवर है। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आपने गुफ्तगू सुनी, आवाम की ज़िम्मेदारी है यकीनन कि अपनी चीज़ों की हिफाजत हमने ख़ुद करनी है, बाहर से आके जो है वो हिफाजत कोई भी नहीं करेगा। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से हालात है, और आज जो हमने आपको दिखाया है, जब तारीफ़ की गई तो यकीनन हमारा फ़र्ज़ बनता था कि तारीफ़ जो है वो कैमरे के सामने दिखाना। अच्छी चीज़ें होंगी अप्रिशिएट करेंगे, और जहाँ चीज़ें गलत होंगी वहाँ निशानदही करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में वो तमाम तर जो सूरत हाल है अब वो बेहतर हो सके। और सबसे अहम पैगाम यही है कि अपनी चीज़ों का ख़याल मैंने और आपने ख़ुद रखना है, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदगान आएंगे और कुछ सालों बाद चले जाएंगे। मैंने और आपने उसी गेट के पीछे रहना है, उसी पर्दे के पीछे रहना है। तो अपनी चीज़ों की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।